26 जनवरी महाशिवरात्रि के दिन इस चमत्कारी पौधे की जड़ लाते ही करोड़पति बन जाओगी। अभी हाल ही में पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही शानदार उपाय बताया है। इस पौधे का यह उपयोग कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन करता है तो यकीन मानिए उस व्यक्ति की किस्मत एक रात के अंदर पलट जाती है। स्वयं महादेव की कृपा होती है। कालों के काल महादेव हर किसी की किस्मत को बदल देते हैं। अगर आप भी कंगाली का सामना कर रहे हैं तो इस महाशिवरात्रि को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। 26 फरवरी बुधवार के दिन महाशिवरात्रि के दिन इस उपयोगी जड़ को अपने घर जरूर लेकर आना। इसका प्रयोग कैसे करना है, किस तरह इसका उपाय करना है, यह सारी जानकारी आज आपको दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह छोटी छोटी जानकारियां आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखती हैं और आप इनको बेकार का कचरा समझ करके छोड़कर चली जाती हैं। यह आपको आगे बहुत ज्यादा काम और उपयोगी होने वाली है। तो यह पौधा बहुत ही बलवान है, शक्तिशाली है और यह समझो कि यह आपकी किस्मत को चमकाने का एकमात्र ऐसा पौधा है जो आपको कहीं से कहीं ले जाकर रख देगा, यानी कि रंग से राजा बना देगा। अगर यह पौधा अगर गलती से भी मिल जाए तो भी आप अपने आप को भाग्यशाली ही समझे, क्योंकि स्वयं महादेव का इशारा है। इस पौधे को आप तक पहुंचाने में यह किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है, महाबूटी से कम नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से यह जो पौधा दिखा रहे हैं, यह पौधा ध्यान से देख लीजिए। इसे साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। गुड, भले ही इसके आपको साधारण लग रहे हैं, परंतु है असाधारण, यानी कि असाधारण समझना नहीं है। अगर आपके घर में इस पौधे को कोई भी व्यक्ति लेकर आता है तो समझो साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में खींची चली आती है। भूलकर फेंकने की गलती मत करना। हम अक्सर बेकार की चीजें समझकर, कचरा समझकर फेंक देते हैं और फिर बाद में हमें जब इनकी जानकारी होती है तो हमें बहुत ही पछतावा होता है। इसलिए महाशिवरात्रि आने में कुछ ही दिन है और मैं आपको इससे पहले ही आपको इस चमत्कारी पौधे के गुण बता देता हूं, आयुर्वेदिक प्रयोग बता देता हूं और औषधीय गुण भी बताऊंगा। यह पौधा बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसका हर एक हिस्सा प्रयोग में होता है। यह जो जानकारी होती है यह अमूल्य होती है। हर कोई आपको यह जानकारी नहीं देगा। अगर आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे तो कहने का मतलब यह है कि आपके ऊपर जितना भी कर्जा होगा वह धीरे धीरे चुक जाएगा। चमत्कारी गुणों से भरा हुआ है। बिल्कुल भी बेकार का समझने की गलती मत कीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन इसे जरूर से ले आइएगा। भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर एक से बढ़कर एक चमत्कारी पेड़ पौधे पाई जाती हैं और खास तौर पर जो महाशिवरात्रि का दिन है यह बहुत ही शुभ संयोग में आया है। साल 2025 की जो महाशिवरात्रि है यह बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग लेकर आई है और इस साल 2025 में जो भी इस चमत्कारी पौधे का लाभ लेगा, इस पौधे की जड़ को देखते ही उखड़ लेगा। उसके घर में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों की संपत्ति आना प्रारंभ हो जाएगी। इस पौधे को जो जानकारी है, इस पौधे की हर कोई आपको बताने में असमर्थ ही रहेगा। हम शास्त्रों में और अपने गुरुसियों की आज्ञा से पूछ करके सारी तरह जानकारी एकत्रित करके आपको यह जानकारी दे रहे हैं। अनमोल जानकारी माध्यम से आपको अनोखी जानकारियां बताई जाती हैं। तो ध्यान से दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ये जो चैनल है आप सभी के हित में हमेशा खड़ा रहता है। तो इस पौधे का नाम है लटजीरा। इसे कई जगहों पे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, तो ओंगा के नाम से भी जानते हैं। तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। कई लोग दूसरे देश से भी यह वीडियो देख रहे होती हैं, परंतु उनको यह वीडियो देखने के बाद यह पौधा प्राप्त नहीं होता है और कभी कभी अकस्मात ही उनको यह पौधा नजर आ जाता है, परंतु वे इसे कचरा समझ करके इग्नोर मार देते हैं। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। अगर दूसरे देश से देख रहे हैं, गलती से भी आपको वहां पर यह पौधा मिल जाए तो तुरंत इसे ले लेना, क्योंकि कई सारे देशों में क्या होता है, हमें कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी हमें यह पौधा मिला है, इसकी जानकारी बताएं, और जानकारी ना होने की वजह से वे जो है इसको कचरा समझकर फेंक देते हैं। बाद में पछताते हैं। जब कोई परेशानी आती है तो हम उन्हें इस पौधे की जो गुण है, उपयोग है, वह बताते हैं तो उनको बहुत पछतावा होता है
और वे इस पौधे को लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, फिर भी उनको यह पौधा प्राप्त नहीं होता है। आप बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं जो भारत भूमि पर आपका जन्म हुआ है और जहां हिंदू धर्म से आप जुड़े हुए हैं। गुरुजी हमेशा आपको इन पौधों के बारे में भी बताते हैं, तो आज उन गुरुजी की आज्ञा से हम आपको यहां पर बता रहे हैं और बिल्कुल फ्री में बता रहे हैं, क्योंकि हमें गुरु आज्ञा लगी हुई है, इस वजह से आपको फ्री में बता रहे हैं। हमारी श्री महापुराण कथा में इन पौधों का अलग अलग तरीके से प्रयोग भी बताया गया है। सारी जानकारी एक साथ आपको प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। और खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से जानते हैं। आपके यहां अगर इसे कुछ और नाम से जानते हो तो हमें कमेंट करके थोड़ा सा हमारी हेल्प जरूर से कीजिएगा, ताकि अगर हम आपको इसकी आगे कोई और वीडियो में जानकारी दें तो अच्छे से इसका और स्पष्टीकरण करके आपको दें और लोगों को पता चले कि इसे आपके यहां इस नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे अपामार्ग भी कहते हैं, कोई उल्टा चिड़चिड़ा भी बोलता है, क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज है बिल्कुल उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के बीज देखिएगा और इस पौधे के बीज देखिएगा, इसमें जो फूल होते हैं, इसके जो बीज होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं, लेकिन नीचे की तरफ उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग भी बोला जाता है। विद्या में इसका प्रयोग बहुत होता है। जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए तो यह वरदान के बराबर काम करता है। इसकी जो जानकारी है वो बहुत ही की कीमती है, तो असाधारण मत समझिए। सर्वप्रथम मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में अगर भारत भूमि से हैं तो जय हिंद लिखना मत भूलिए, और भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर से लिख दीजिएगा। मैं इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग बता रहा हूं यह आप कल से ही प्रयोग करना शुरू कर देना। जब से यह वीडियो मिल जाए तभी से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लोग वनस्पति का प्रयोग कम कर पाते हैं और देसी दवाइयों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तांत्रिक प्रयोग भी इसके बहुत ही ज्यादा असरदार हैं। क्या आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और वो भी एक साथ में करना चाहती हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इससे अच्छा वीडियो आपको कोई प्राप्त हो या ना हो, पर इससे अच्छा जानकारी आपको शायद ही कोई और कहीं से भी प्राप्त हो पाएगी। मुझे जितना ज्ञान है उतना ज्ञान देने की भरपूर कोशिश में आपको यह वीडियो बनाकर दे रहा हूं। और जब हमारी भेंट हमारे गुरुजी से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस पौधे के बारे में भी लोगों को बताओ, ताकि लोग जो है कम दवाइयों में अपने आप को जो है इस पौधे के जरिए ठीक कर सके और सिद्धियां भी प्राप्त कर सके। कई सारे लोग जो पहले के संत महात्मा होते थे वे लंबे समय से सिद्धियां प्राप्त करते थे, तो वह इस पौधे का प्रयोग करते थे। लोग एक एक महीने तक बिना अन्न खाए रहते थे, बिना जल ग्रहण किए रहते थे, वे साधना में लगे रहते थे। संत महात्मा ने स्वयं इसकी विधि के बारे में बताया है। इसे चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है, जैसे कि आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं, तो इसका कई प्रकार के नाम होते हैं। इनके बीजों को ध्यान से सुनना, यह बीज बहुत ही ज्यादा कीमती है। आज भी जंगल में महात्मा जितने लोग होते हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो साधना करते हैं, वो लोग इसके बीज का खीरा बनाते हैं। पहले के जमाने में जब भगवान रामचंद्र वन में घूमते रहते थे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना होता था, चोट लग जाती थी, तो उन्होंने भी इनका प्रयोग करके अपने जख्मों को ठीक किया था। कई तरह की समस्याओं का समाधान भी इस पौधे से लिया था। आपको बता दें कि इसकी जो बीज होते हैं इनकी खिचड़ी बनाई जाती है, और ये खिचड़ी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। इसकी 2 चम्मच खिचड़ी खाना आपके लिए कितना ज्यादा लाभदायक हो सकता है यह आप जान भी नहीं सकते। इनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संतों ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती थी। हम लंबे समय तक साधना करते थे और हमारे गुरुजी ने भी साधना की है। तो हमारे धर्मशास्त्र में भी यह कहा जाता है कि यह जो अपामार्ग के पौधे हैं इसकी जड़ में मां गंगा बसती है और बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। इसमें कदापि संदेह नहीं है। माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी अमृत की कुछ बूंदें जो थीं इस पौधे की जड़ में पड़ गई थीं। इसी वजह से इसे आज लोग बहुत ज्यादा पूजते हैं। धार्मिक महत्व इसका सबसे ज्यादा है। तो आपको बता दें, अगर दांतों को लेकर कोई समस्या है तो इसकी दातुन करने से पुराने जो दांतों की समस्या है वे खत्म हो जाती हैं। बहुत ज्यादा लोग हमारे बुजुर्ग जो हुआ करते थे वे इसकी दांत ऊन का प्रयोग किया करती थी। इसकी जड़ में अमृत की बूंदों का वास होता है।
तो इसके जो आयुर्वेदिक गुण है वो पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद महाशिवरात्रि के दिन इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। इसकी जड़ का जो दांतों ऊन करता है उसे लंबे समय से दांतों में पारिया नहीं होता है, दांतों का दर्द बंद हो जाता है, और कोई भी कीड़ा मकोड़ा अगर दांतों में होता है तो वह बिल्कुल ही बिना डॉक्टर के इलाज कराए ही ठीक हो जाता है। दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार प्रयोग करके देखना। मेरे दांत में भी दर्द हुआ था, तो मैंने इसी का प्रयोग करके अपने दांत के दर्द को ठीक किया था। केवल इसके दांतों करने मात्र से ही दांतों में बैक्टीरिया जो होते हैं, जो दांतों में दर्द का कारण बनते हैं, वे 15 दिन तक अगर रेगुलर दांत की जाती है तो जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाता है, और दांत जो पीले हो जाते हैं वह भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। दांतों का पीलापन, भद्दे दिखना, जिसकी वजह से लोग मजाक भी बनाते हैं और जिनके घर परिवार में लोग बेइज्जती करते हैं, वो भी आपकी दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दिन जिनके दांत पीले काफी ज्यादा होती हैं, गंदे भी लगते हैं, तो वे रोजाना इसकी दांतों जरूर से करें। इसकी दांत ऊन करने के बाद हमारे दांतों में ऐसी चमक आती है, एकदम आप हीरो जैसे लगने प्रारंभ हो जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये 2 प्रयोग हो गए। अब जानते हैं इसके चमत्कारी प्रयोग। देखिए, यह प्रयोग हमने कई लोगों को पहले भी बताया है, आपने वीडियो नहीं देखा होगा। फिर से आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं। जिनको प्रसव पीड़ा होती है, यानी कि कोई स्त्री प्रसव पीड़ा में है और विलंब हो रहा है, बहुत ज्यादा माताएं बहनें दिक्कत का सामना ऐसी समस्या में करती हैं, और ग्रामीण इलाकों में तो कई सारी माताएं बहनें ऐसी होती है कि जो प्रसव की समस्या को लेकर इतनी ज्यादा परेशान होती हैं, वह चाहकर भी डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, तो इस चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। और हां, हम तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि कभी भी ऐसी समस्याओं का सामना अगर आपको हो रहा है तो आप इन चक्रों में कभी ना पड़े। आपको जो भी असनी पीड़ा हो रही है ना, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने बच्चे को स्वस्थ बाहर लाने के लिए आपको इसका प्रयोग करना है। इससे आपकी डिलीवरी सुगमता से होती है, अर्थात प्रसव जब हो जाता है तो आपकी पीड़ा नहीं होती है। और यह चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ होती है, इसको सर्वप्रथम आपको 2 बार चावल के दाने लेकर के इसकी जड़ जो है इसमें आपको डाल देना है। थोड़ी सी आपको इसकी जड़ में पानी डाल देना और इसे आपको प्रार्थना करनी है। हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए लेकर जा रहा हूं। हे भोलेनाथ, मेरी यह कृपा कर देना कि यह जो बच्चा है अच्छे से हो जाए। गर्भस्थ से जो बच्चे हैं वह तत्काल बाहर निकलें और सही सलामत हो। जच्चा बच्चा किसी को कुछ भी ना हो। इसके अलावा इसे लाल कलर के कपड़े में बांधकर जो प्रसूति स्त्री है, जिसके गर्भ से बच्चे बाहर नहीं आ रहे हैं, उन्हें पहना देना। बिल्कुल ही 10 से 15 मिनट के अंदर भोले बाबा का नाम लेना, महाकाल का नाम लेना, कोई सा भी मंत्र बोल करके उनको भान देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगी और 10 से 15 मिनट में नॉर्मल डिली हो जाएगी। लाल कलर के कपड़े में बांधना, इस बात का ध्यान रखना, तत्काल ही गर्भनाल से बाहर बच्चा आ जाता है। इसके तत्काल ही आपको लाभ देखने को प्राप्त हो जाते हैं, तत्काल ही परिणाम देता है। देखिए, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं उनके लिए यह रामबाण का काम करती है, इसमें बिल्कुल भी तनिक संदेह नहीं है। आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। हमारे आसपास जितनी भी माताएं बहनें हैं वो इसका प्रयोग कर चुकी हैं, तो हम आपको यह जानकारी दे रहे हैं। अगर आपके आसपास भी हो तो आपको बताने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। बेहिचक आप इस आयुर्वेदिक दवा के बारे में बता दीजिएगा। अब इसका चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बता दूं। देखिए, इसका चमत्कारी प्रयोग गुणों से भरा हुआ है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग जो होता है दांत दर्द के लिए होता है। साथ ही ऐसे लोग हैं जिनके सिर का दर्द जाता ही नहीं है। सिर के दर्द के जो लोग हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि इसके पत्ते को जला करके जो भी भस्म बन जाती है, उसको भस्म बनाने के बाद जहां दर्द हो रहा है वहां पर इसकी भस्म भोले बाबा का नाम लेते हुए लगा देना, यानी कि भोले बाबा का कोई सा भी स्मरण कर लेना, महाकालेश्वर नाम लेकर के लगा देना। इसके बाद सिर का दर्द कहां गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके जो बीज होते हैं ये पके हुए होते हैं। अच्छे से आपको इसके बीज ले लेने हैं और इसके बीज को आपको क्या करना है, इसके जो बीज हैं इसको पाउडर बना करके आपको ध्यान से सुनना। इसके जो बीज है इसका पाउडर बना करके इसके बीज में चुटकी भर पाउडर आपको लेना है और अपने हाथ में लेना है और फिर इसे सूंघना प्रारंभ कर देना है।
सिर का दर्द बिल्कुल तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएगा। इसके अंदर ऐसी चमत्कारी शक्ति है कि कोई भी नहीं जान सकता। इसका जो चमत्कारी प्रयोग है, विज्ञान भी हैरान है। इसके प्रयोगों को देख करके दर्द हो, डिप्रेशन के कारण दर्द, अनिंद्र आती है, पागलपन के शिकार भी आप कहीं कहीं हो जाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। गर्मी के कारण, धूप कर लगने के कारण, तो किसी भी प्रकार का सिर का दर्द हो, रामबाण की तरह काम करता है। अब मैं इसका एक और प्रयोग बता देता हूं। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्यभार में उन्हें तत्काल तरक्की मिल जाए, जो लोग व्यापारी वर्ग से हैं या नौकरी, धंधा पानी जो कुछ करना चाहते हैं, दुकान चलाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, किसी कार्य में सक्सेस चाहते हैं या अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो इसे महाशिवरात्रि के दिन पुष्य नक्षत्र में ले आना। गुरु पुष्य नक्षत्र में लाने से क्या होता है कि आपका जो दिन होता है वह बहुत ही शुभ होता है और प्रयोग बहुत जल्दी काम करने वाला होता है। वैसे पुष्य नक्षत्र योग जो होते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, होली, दीपावली, ये जो दिन होते हैं ये सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। इन दिनों में लाने से इसका जो लाभ प्राप्त होता है वो आपको बता ही नहीं सकते। आप खुद करके देखना, आपको क्या इसका जो लाभ होगा वो भोलेनाथ की कृपा से आप स्वयं महसूस कर पाएंगे। इसको लाना है, यानी इसकी जड़ को लाना है, और जड़ लाने से पहले ऐसे आपको हाथ जोड़ना है। जब जड़ लेने जाए तो हाथ जोड़ करके भोलेनाथ का स्मरण करना और कहना, मैं इस कार्य के लिए जड़ लेकर जा रहा हूं, और जहां पर जो जड़ है इसको ले जाकर के अपने घर में, जहां पूजा घर है वहां पर रख देना, और फिर वहां पर रखने के बाद थोड़ा सा गंगा जल छिड़क करके महादेव का स्मरण करते हुए लाल कपड़े में बांध देना। और जो स्थान व्यापार वाला है, जहां से धन चाहिए, जहां धन नहीं आता है, ग्राहक नहीं आते, दुकान बहुत ज्यादा बेकार चल रही है, तो ऐसी जगह पर आप जो है इसको बांध दीजिएगा। ऐसी भीड़ लगेगी कि आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, बस पैसे गिनते रहोगे आप, और आपकी आमदनी में छा चांद बढ़ने लगेंगे। आसपास के जो दुकानदार हैं वह भी आपकी तरफ देखने प्रारंभ हो जाए कि इसने ऐसा क्या जादू कर दिया। देखना, एक बार करके इसका जो असर है वह बेरोजगार को रोजगार प्राप्त करा देता है। ऐसी व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिए। जिनको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है वे भी इसकी जड़ को निमंत्रण देख के जरूर से लेकर आए। कौन से दिन लाना है, ध्यान से सुन लेना। बुधवार के दिन, महाशिवरात्रि के दिन लाना है। अगर उस दिन भी चूक जाते हैं तो शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्योदय से पहले लेकर के आ जाना। इसके बाद सोमवार को आपको पूजा करना है, और मंगलवार के दिन पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। समझे? यानी कि आपको सोमवार के दिन लेकर आना है। महाशिवरात्रि से पहला जो सोमवार होगा उस दिन लाना है, और मंगलवार के दिन पूजा करनी है, और महाशिवरात्रि बुधवार को है, तो बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको धारण करना है। बिल्कुल जो नौकरी चाहिए, जिस नौकरी की इच्छा है वही नौकरी प्राप्त हो जाएगी। इतनी कृपा है, महादेव की कृपा से आप विफल नहीं होंगे। आप सीधे जाकर उस नौकरी को प्राप्त कर लेंगे। अब इसका जो अगला प्रयोग है, ध्यान से सुन लीजिए। कई सारे लोग होते हैं जिनको नजर इतनी ज्यादा लग जाती है, उनके कार्य बन नहीं पाते हैं। कोई कार्य शुभ करने जाते हैं, तुरंत नजर लग जाती है लोगों की, और तुरंत वह कार्य बिगड़ जाता है, नजर दोष लग जाता है। भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो बार बार असफल हो रहे हैं? तो समझो, जो आसपास जो लोग रहते हैं उनकी काली नजर आप पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए यह जो जड़ है वो एकदम यह समझो कि आपको जादू की तरह काम करना प्रारंभ कर देगी। इसकी जड़ को लेकर के आ जाना, और हां, जब जड़ लेकर आए तो महादेव का स्मरण जरूर से करना, और जड़ को हाथ जोड़कर निवेदन से आदर के साथ लेकर आइए, और एक चांदी का ताबीज ले लीजिए। चांदी का ना मिले तो पीतल का जरूर से ले लीजिए। पीतल का नहीं मिलता है तो तांबे के तो जरूर ही मिलते हैं, तो वो ले लीजिएगा। वैसे आप चांदी का बनवा लेना, ज्यादा पैसे का नहीं बनेगा, थोड़े से पैसे का खर्चा आएगा, बस आपको ले लेना है। और शनिवार के दिन इसको धारण कर लेना। आपको कैसी भी नजर कभी जीवन में नहीं लगेगी। कितनी भी पत्थर तोड़ने वाली नजर होना, वह भी आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। बिल्कुल फ्री में आपको ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। और दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी अद्भुत, अमूल्य आपको शायद ही कहीं से प्राप्त होगी। वैसे दोस्तों,
इसके चमत्कारी गुण जो है ना, ये एकदम आपको हीरे से भी ज्यादा कीमती है। ये समझो आपके लिए हीरा जितना ज्यादा कीमती है, उतने ही ज्यादा कीमती इसके गुण हैं। मैं बताना चाहूंगा, इसके प्रयोग ध्यान से सुनिए। आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि आपको सामने वाला देखकर आपके वशीभूत हो जाए, यानी आप जो चाहे वही करने लग जाए। आप जिस तरह से आप उसे नचाना चाहते हैं वैसे नाचने लगी तो आपके ही अनुरूप कार्य करेगा। बस आपको एक काम करना है, इसकी जड़ को लेकर आना, और सफेद जो दुर्वा आती है, एक हरी दुर्वा आती है, एक सफेद दुर्वा आती है, यानी हरी घास, इनको लाकर के आपको पीस लेना है। ध्यान रखना, हरी घास नहीं लेनी है, सफेद दुर्वा लेनी है। इनको पीस करके चंदन तैयार करना, एक गाढ़ा तैयार करना, लेप तैयार करने के बाद आपको इसका तिलक लगाना प्रारंभ कर देना। जहां भी जाओगे आपकी ओर सारे लोग आकर्षित हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे। आप जितने भी लोगों के बीच में बैठे रहेंगे वे सारे आपकी ही ओर चाहेंगे, और आप जो बोलेंगे वह कार्य के लिए तत्पर तैयार हो जाएंगे, जैसी भी मन वांछित इच्छा हो। कोई भी लड़की आपको पसंद है और वह आपको बिल्कुल देखती भी नहीं है, और आप उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करना है? उसी लड़की से शादी करने के लिए आपको बस एक काम करना है। आपके इतनी वशीभूत हो जाएगी कि वह खुद स्वयं चल करके आपसे कहेगी कि आप मेरे से शादी कर ले, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसकी विस्तार से जानकारी मिलती है। तो चलिए मैं अब आपको सीधे इसकी विधि बता देता हूं। सीधे जो विधि है इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अधूरा मत समझिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। इसकी जड़ आप अपने घर में लाकर रखते हैं। देखिए, देव प्रतिमा जैसे पूजते हैं ना, ठीक वैसे ही इसको पूजना है। लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देना। शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे और आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी। और जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसका नाम और गोत्र बोल करके इस जड़ को आप अगर अपने हाथ में बांध लेते हैं तो तुरंत वह लड़की आपकी ओर खींची चली जाएगी। अगर घर के धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं तो धन से तिजोरियां भरना प्रारंभ हो जाएंगी, रोजगार की प्राप्ति हो जाएगी और शत्रुओं से हमेशा आप सुरक्षित रहेंगे। शत्रु स्वयं आपके पैर दबाने लग जाएंगे। यह पौधा देवी देवताओं की श्रेणी में आता है। यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है, चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ है। हमें आपको इतनी सुंदर सी वीडियो दी है कि समझो आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में जो जानकारी दी है ना, वो अमूल्य है। अगर आप इसको लाल कपड़े के अचूक उपाय से करते हैं तो यह समझिए कि आपकी किस्मत खुल जाती है। अब ध्यान से सुन लीजिए, एक और लखपति बनाने वाला उपाय है जो आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकता है। ये जो जड़ है इसका प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। ये लाल कपड़े की जो पोटली होती है चंद समय में लखपति करोड़पति बना देती है। लोग अक्सर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के हिसाब से धन नहीं मिलता है, धन प्राप्त नहीं होता है, छोटी छोटी चीजों के लिए तरस जाते हैं। सभी को धन की आवश्यकता होती है, और आज का जो समय चल रहा है इतना महंगाई है कि लोग अपनी जरूरत को पूरी नहीं कर पाते हैं और मेहनत करने जाते हैं तो मेहनत भी उनको ठीक ठाक ढंग से नहीं प्राप्त होती है। तो ऐसे में आपको कुछ उपाय होते हैं जो आपको शीघ्र तेजी से काम करते हैं और आपकी किस्मत में चार चांद लगा देते हैं। तो वही उपाय है। तो आपको क्या करना है? घर में धन कमाने के बाद भी रुक नहीं रहा है, तो अगर आपके पास पैसा आता है, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है और खर्चे पर खर्चे होते हैं, नौकरी नहीं होती है, बिजनेस नहीं होता है, तो आप अपने अनुसार पैसा कमा सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मंदी के शिकार होते जा रहे हैं, कर्जा बहुत ज्यादा, काम बंद हो गया है, इसके बाद भी कमाई नहीं हो रही है, कर्ज में डूब चुके हैं और इतना कर्जा है कि आपको मन ही मन में घबराहट होती है। आपके पैसे भी चोरी हो जाते हैं, आपके साथ लोग धोखाधड़ी भी करते हैं, कई तरह के आप इन्वेस्ट करते हैं परंतु उनमें भी घाटा चले जाता है, प्रॉपर्टी की नौबत आ जाती है, बेचने तक की घर में धन नहीं रुकता है। तो ऐसे में अगर आपकी चलती हुई दुकान भी बंद हो जाती है, नई दुकान चली नहीं पा रही है, तो आप छोटी से छोटी यानी कि कोई भी समस्या हो उसके लिए यह बहुत ही ज्यादा असरदार और काम घर है। बस कमजोर नहीं रहना है, आपको प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहना है और इन उपायों को करते रहना है। अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी गड़बड़ हो रही है तो ध्यान से सुन लीजिए, कीजिएगा, उसको जरूर से सुधार जाएगा।
मेहनत में 4 चांद लग जाएंगे आपके। अगर आपने तन मन धन से मेहनत की तो धन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि संभाले नहीं संभाला जाएगा। कोई भी दुकान हो, घर हो, संस्थान हो, प्लॉट हो, फैक्ट्री हो, जो भी आपके घर में हो, जहां भी वास्तु दोष बना हुआ हो। दोस्तों, वास्तु दोष हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा अमंगल कर देता है। अगर वह सही तरीके से हमारे घर में ना हो तो वास्तु दोष को जरूर से ध्यान में रखना। 5 गलतियां ऐसी होती हैं जो वास्तु दोष से आपके घर में पनप जाती हैं, तो जाने अनजाने में लोग कर ही देते हैं। तो आपके जो नाम है, शोहरत है, रुतबा है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। घर, दुकान, फैक्ट्री, मुख्य दरवाजे, आसपास टूटी हुई चीजें इनके पास में नहीं रखनी चाहिए। चाहे आपका घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, कहीं पर भी टूटी फूटी चीजें नहीं रखनी चाहिए। जैसे कई बार आप टूटी हुई चप्पलों को घर के पास में रख देते हैं। कभी नहीं, घर का दरवाजा कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। सुबह जगते ही घर के दरवाजे पर एक लोटा जल छिड़कना चाहिए। घर में कोई भी चीज खराब हो उसे तुरंत फेंक कर बाहर कल देना चाहिए। और आपके घर के आसपास कोई खम्मा हो बिजली का तो उसे कभी भी आपको अपने घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। यह भी आपके घर में धन की हानि को रोकता है। घर में कोई कांच टूट चुका है, यानी कि कोई शीशा टूट चुका है, तो तुरंत निकाल दीजिए। घर में कोई घड़ी खराब हो गई है तो तुरंत निकाल दीजिए। ये बहुत ही ज्यादा आपके भाग्य को कमजोर बना देती है। और दरवाजा हमेशा घर का सही दिशा में होना चाहिए। उसे सही से अगर उत्तर की ओर अगर कर सके तो उत्तर की ओर जरूर से कर दीजिए, नहीं तो पूर्व की। अगर आपका घर दिशा में है, यानी कि पूर्व की ओर आपके घर का मुख्य दरवाजा है, तो समझो आपके घर में धन समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो पूर्व की ओर दरवाजा होता है वो ग्राहकों को आकर्षित करता है और धन को आकर्षित करता है। और उत्तर पूर्व कोने के बीच में, ईस्ट कॉर्नर यानी कि उत्तर पूर्व कोने के बीच में हो तो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बढ़ावा ज्यादा तेजी से देती। कभी भी आपका घर पश्चिम दिशा में होता है तो ये समझो बहुत तेजी से आप तरक्की नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे तरक्की करते हैं पर तेजी से नहीं कर पाते। जितना आप पूर्व दिशा की ओर अपना घर बनवाते हैं उतना तरक्की आप करते हैं कि आप पूछो ही मत। अब इस चीज का अंदाजा आप अपने आसपास जितने भी लोग पूर्व दिशा की ओर मुख करके हैं उनसे भी लगा सकते हैं। जरूर से एक आदि ऐसा व्यक्ति होगा जो गरीबी का शिकार होगा। बाकी सभी लोग अच्छे खासे अपने घर में धन की आवक को बढ़ा रहे होंगे, खूब अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। तो यह सब चीजें आपको जरूर से करनी चाहिए। और हां, महाशिवरात्रि के दिन महादेव का पूजन करना बिल्कुल मत भूलिए। और महाशिवरात्रि से जुड़े और भी बहुत सारे उपाय हैं। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो पूरे उपाय इस वीडियो में बताना संभव नहीं है। जो भी उपाय आपसे संभव हो वह कर लेना। जो सरल लगे कर सके वही कर लेना। जो चीजें मिल जाएं उनसे आप कर सके वो कर लेना। जबरदस्ती मत करना कि आपको कोई चीजें मिले ना और आधा अधूरा उपाय करें। इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे बताया वैसे करना और वीडियो दोबारा से जरूर से देख लेना। क्योंकि गलती मत करना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि साल 2025 की महाशिवरात्रि अनोखी शिवरात्रि है और ऐसा शुभ संयोग आपको बार बार देखने को प्राप्त नहीं होगा। और महाशिवरात्रि से जुड़े और भी उपाय हमने पहले के वीडियो में बताए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर से देखिएगा। उनमें भी अमूल्य जानकारियां आपको दी गई हैं। हम गुरुजी से पूछकर, यानी कि अपने गुरुजी से पूछकर सारी जानकारियां आप तक पहुंचाना चाहते हैं और धीरे धीरे आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपका बस एकमात्र सहयोग चाहिए कि आप इन जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, उनको यह वीडियो पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से, क्योंकि यह चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आपको ऐसी अनोखी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो हम आपको एक और वीडियो में मिलेंगे महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में बताते हुए। तो आज के लिए इतना ही और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जिसने भी लिखा होगा तत्काल ही महादेव की कृपा उस व्यक्ति को जरूर से प्राप्त होगी। क्योंकि महाशिवरात्रि आने वाली है और महादेव का स्मरण नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो कमेंट में अभी महादेव का स्मरण जरूर से कीजिए। हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर